Hello guys, this is me Salim Khan and once again I welcome you to my YouTube channel Nesfit English। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया जा चुका है। अच्छा, मैं शुरू ही में वीडियो की शुरुआत में मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा और वो ये है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्यों? क्योंकि देखिए अभी हम जो भी सारी चीजें हैं आप पढ़ाई के ये कोर्स के जो भी इसके शुरुआती स्टेज चल रहा है। अगर आप अभी से हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आगे की चीजों को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। या ये कहिए कि अभी शुरुआत है, शुरुआत से अगर आप जुड़ जाते हैं तो फिर आगे की चीजों को समझने में कोई भी परेशानी और किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन वो ऐसा होता है ना, हो सकता है सिलेबस काफी आगे निकल गया हो या कोर्स काफी आगे चला गया हो, लेकिन हम तो बस अभी शुरू ही कर रहे हैं, इसलिए बेटर होगा आप हमारे साथ अभी जुड़ जाए। खैर, आते हैं अपनी बात पे, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब एक चीज देखिए, पहले इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो ये है कि कार्य या स्थिति का पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट तक जारी रहना। यानी कोई भी कार्य अगर पास्ट में शुरू हो जाए और प्रेजेंट तक जारी रहे, वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का मानते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि मैं 2006 से पढ़ा रहा हूं, यानी पढ़ाने का काम तो मैंने 2006 में शुरू किया और अभी भी जारी है। या मैं ये कहूं कि सीता सुबह से दौड़ रही है, सीता ने दौड़ने का काम तो सुबह से शुरू किया लेकिन काम अभी भी जारी है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का मानते हैं। अब इन सेंटेंसेस के जो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरी बात, ये इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव भी क्या होता है मैंने कई दफा बताया है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस को फॉलो किया होगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा इन सारी चीजों को समझने में। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है वैसे सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, और इंट्रोगेटिव भी वैसे सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, कितने वगैरह प्रश्नसूचक शब्द दिख जाते हैं। ये सारा चीज काफी क्लियर है। सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस एंड टाइम, आप सारी चीज से ऑलरेडी फैमिलियर है। हैज और हैव का प्रयोग कहाँ होता है आपको अच्छे तरीके से पता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ। अगर फिर भी ना पता हो तो मैं यहाँ पे लिख दूं, हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए और हैव का प्रयोग प्लूरल के लिए। हैव का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। हाँ, रहा प्रॉब्लम यहाँ पे फॉर और सिंस में, तो यहाँ पे चीजों को समझने में बड़ा परेशानी होती है। जैसे कि कई वीडियोस में ये बता दिया जाता है कि निश्चित समय के साथ सिंस और अनिश्चित समय के साथ फॉर, बस स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता है कि निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर हर समय का नाम होता है, जैसे हर चीज का नाम होता है, तो अगर समय का नाम दे दिया गया हो तो वो निश्चित हो जाता है, और अगर समय का नाम न दिया गया हो तो वो अनिश्चित हो जाता है। तो अगर ये निश्चित और अनिश्चित वाली बात आपके पल्ले नहीं पड़ रही है तो ये नाम और बेनाम वाली बात आप याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कोई साल हुआ, अगर साल का नाम दे दिया जाए 2006, 2007, 2008, 2009, 2009, तो वहां पे सिंस का प्रयोग करना है। लेकिन अगर साल का नाम ना देकर डायरेक्ट कहा जाए 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, तो वहां पर आपको फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर महीना का नाम दे दिया जाए, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो वैसे कंडीशन में आपको सिंस का यूज करना है। लेकिन महीना का नाम ना देकर ये कह दिया जाए 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, तो आप वहां पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल। ठीक इसी प्रकार से अगर दिन दिए जाए 5 दिन से, 6 दिनों से, 7 दिनों से, तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दिन का नाम दे दिया जाए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आपको वहां पे सिंस का प्रयोग करना है। ठीक इसी प्रकार से अगर समय का नाम ना दिए जाए, ऐसे कह दिया जाए 5 घंटे से, 6 घंटे से, 7 घंटे से, 8 घंटे से, तो वहां पर आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। लेकिन घंटा के जगह पे घंटे का नाम दे दिए, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, ये बजे क्या होता है, घंटा का नाम होता है, तो 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। उसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स जैसे यस्टरडे, टुडे, ट्यूसडे, मॉर्निंग, नाइट, ये सारे समय का नाम होता है। टुडे बीते हुए जो कल होता है उसको हम यस्टरडे कहते हैं, आज जो चल रहा है टुडे कहते हैं, या कोई दिन का नाम तो खैर मैंने तो बताया ही, ट्यूसडे।
हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि समय का अगर नाम ना दिया हो तो आपको फॉर का इस्तेमाल करना हो, और समय का नाम दे दिया जाए तो आपको फिर सिंस का इस्तेमाल करना है। और ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। दूसरी बात, मैं कहूँगा आप सबसे ज्यादा ना ट्रांसलेशन से ज्यादा तो इसी पर फोकस कीजिए, फॉर और सिंस पे। यही सबसे ज्यादा मतलब कि परेशानी का सबब बन सकता है आपको ट्रांसलेट करते वक्त। तो ट्रांसलेशन के साथ साथ अच्छा होगा कि आप इसे ट्रांसलेट कीजिए खूब, जैसे 4 दिनों से या सोमवार से या 8 सालों से, यानी इसकी अंग्रेजी क्या होनी चाहिए, फॉर या सिंस, उस पर प्रैक्टिस कीजिए आप। चलिए अब बताते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस को। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, इसे मैं मिटा दूं ताकि यहाँ पे मैं लिख सकूं एग्जांपल। तो जैसे एग्जांपल है कि मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूं, या मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूं। पहली सेंटेंस को आप देखिए, ये काम 2 दिन पहले शुरू हुआ, अभी भी जारी है। अफर्मेटिव सेंटेंस से फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद बीन, फिर बिफोर वर्किंग। और देखिए 2 दिनों से समय का नाम तो नहीं है, सोमवार मंगलवार दिन का नाम तो नहीं दिया गया, आपको फॉर लगाना है, फॉर 2 डेज। आप टू ऐसे ना लिखिए, TW लिखिए, ज्यादा बेटर होगा। फिर यहाँ पर आते हैं, अगर ये सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। फिर वही बात, जैसे मान लीजिए आए कि वह 2 घंटों से नहीं खेल रही है, इस प्रकार का सेंटेंस आपको दे दीजिए, वह 2 घंटों से नहीं खेल रही। बस ये स्ट्रक्चर आप फॉलो कीजिए। वह यानी शी के साथ आपको पता है हैज का प्रयोग होगा, उसके बाद फिर बिन, इसके बाद बिफोर, सॉरी शी हैज नॉट, ये निगेटिव सेंटेंस है ना, हैज के बाद आपको नॉट लगाना था, सॉरी। सो शी हैज नॉट, उसके बाद आपको बिन लगाना है, फिर बिफोर प्लान, और 2 घंटे से तो आपको यहाँ पे यूज करना फॉर 2 आवर्स। आगे यहाँ पे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, शुरुआत क्या से होती है। जैसे एक सेंटेंस है, क्या सीता सोमवार से आ रही है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर आप बना लीजिए, हैज सीता बीन कमिंग सिंस सोमवार से मंडे। यहाँ आप ध्यान देंगे सोमवार दिन का नाम होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको सिंस का प्रयोग करना है। फिर नीचे चलते हैं, एक और कोई इंट्रोगेटिव बी सेंटेंस देते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है कि सीता 6 बजे से क्या कर रही है। ये सेंटेंस को देखिए, ये इंट्रोगेटिव बी टाइप का सेंटेंस है। तो आप इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला, व्हाट हैज सीता बीन डूइंग सिंस 6 o'clock। और सॉरी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क्स लगाने। अब आप पूछिए मैंने यहाँ पे सिंस का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि 6 बजे एक समय का नाम होता है, घंटे का नाम होता है। तो इस प्रकार से ये काफी इजी चीज है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल किन किन कंडीशंस में किया जाए, ये दूसरी चीज है। मैं आपको जब टाइम एंड टेंस बताऊंगा तो सारी चीजों को पूरी डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ। आप इन स्ट्रक्चर्स को काफी अच्छी तरीके से देखिए और एक फेयर बनाइए और इन सारी चीजों को साफ साफ नोट कीजिए। ये आपको बड़ी मदद करेगा ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में। और इस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जो सबसे अहम बात वो क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे आप अगर परिभाषा पर ध्यान दे तो मैंने परिभाषा में क्या लिखा है, मैंने परिभाषा में लिखा है कि कार्य या स्थिति का पास्ट में शुरू होना। तो कार्य का तो मैंने दिखा दिया, एक्शन जितना भी एग्जांपल दिया, खा रही है, पी रही है, सो रही है, एक्शन ही तो था। अब देखिए मान लेते हैं एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे मैं 2 दिनों से परेशान हूं। अब आप इस जरा सेंटेंस को देखेंगे, इसमें एक्शन वर्ब है ही नहीं। मैं 2 दिनों से परेशान हूं, एक्शन वर्ब नहीं है, यहां पर एक एडजेक्टिव का यूज हुआ है परेशान का। तो सवाल है कि जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो जब एक्शन है ही नहीं, क्रिया है ही नहीं, तो भी4 किसका लिखेंगे। तो वैसे हालात में ना
वैसे हालात में सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव होता है और ये फिर ऐसे बनता है, बाकी सब तो वैसे ही बनता है। मैं 2 दिनों से परेशान हूँ, चलिए ट्रांसलेट करते हैं इसको। ये अफर्मेटिव श्रेणी है, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ट्रांसलेट करते हैं इसे। मैं यानी आई, इसके बाद हैव, उसके बाद बीन, और अब बारी आ गई V4 की। यहाँ वर्ब है ही नहीं, तो फिर किसका V4 करें? तो यहाँ V4 करने की जरूरत हमें नहीं है। जो एडजेक्टिव दिया गया है इसको यूं ही लिख दे। तो आई हैव बीन अपसेट, और बाकी for 2 days। तो जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सारे सेंटेंसेस में आप V4 का इस्तेमाल करें। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में कोई एक्शन होता ही नहीं, एक्शन नहीं होता तो फिर स्थिति होती है, और इस स्थिति में एडजेक्टिव का यूज आपको होता हुआ दिखेगा। फिर उस जगह पे यानी V4 की जगह पे सीधे उठा के उस एडजेक्टिव को रख देना है। या एक और सेंटेंस दीजिए आप कि मेरा भाई 2 दिनों से बीमार है। इस सिचुएशन में भी देखिए, जब कहते हैं मेरा भाई 2 दिनों से बीमार है, यहाँ पे एक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो जब आप ट्रांसलेट करेंगे ना, तो जो ट्रांसलेट करने का तरीका होगा वो क्या होगा कि जहां पे V4 है वहां पे आपको बीमार यानी सिर्फ इल लिखना है। अगर सेंटेंस में मेरा भाई 2 दिनों से बीमार है तो आपको बताना पड़ेगा कि माई ब्रदर हैज बीन इल या सिक फॉर 2 days। अब आप सिक को सिकिंग या इल को इलिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ब नहीं कि आप इसमें V4 जोड़ दें, तो इस एज एडजेक्टिव इसको लेके यूं ही रख देना है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, काफी इजी चीजें थी, लेकिन बताना तो जरूरी था क्योंकि किसी भी चीज को छोड़ना मैं लाजिम नहीं समझता, तो हर चीज को मैंने समेट कर ले चलने का फैसला किया। सो आई थिंक दैट एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर। अगर आपको फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कंफ्यूजन या अपना प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कंफ्यूजन को या आपके प्रॉब्लम को पूरी तरीके से दूर किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।